गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज की कहानी हमारी है नमक कितना जरूरी है। बहुत पुरानी बात है। एक राजा थे जिनकी 3 राजकुमारी थीं। राजा ने तीनों राजकुमारी को शिक्षा लेने के लिए गुरु के पास गुरुकुल में भेज दिया। तीनों राजकुमारी कई वर्षों तक जंगल में अपने महलों से दूर रहकर अपने राज्य वापस आई थीं। राजकुमारी के महल वापस आने की खुशी में राजा ने बहुत बड़ी दावत आयोजन करवाई और राजा ने अपनी तीनों राजकुमारी को दावत के दौरान राज्यसभा में उपस्थित करने को कहा। दावत शुरू हुई तो राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, क्या आप राजकुमारी से कुछ सवाल करना चाहेंगे? हमें भी तो मालूम हो हमारी राजकुमारी हमसे दूर होकर गुरु से क्या शिक्षा पाकर वापस आई हैं। महाराज की बात सुनते ही मंत्री जी ने कहा, अवश्य महाराज, मैं इन तीनों राजकुमारी से एक ही सवाल करना चाहूंगा। आपका प्यार तो हमें मालूम है कि आप इन तीनों राजकुमारी को बराबर प्यार करते हैं, पर हम सभी सभा में उपस्थित यही जानना चाहेंगे कि तीनों राजकुमारी आपसे कितना प्यार करती हैं। बड़ी राजकुमारी ने तुरंत उत्तर दिया, हम महाराज को इतना प्यार करते हैं कि जितना सूर्य इस धरती से करती है। राजकुमारी का उत्तर सुनकर सभा में उपस्थित लोग खुश हो गए। दूसरी राजकुमारी ने कहा, मैं महाराज को इतना प्यार करती हूं जितना महाराज अपनी प्रजा से करते हैं। सभी लोग यह उत्तर सुनकर प्रसन्न हो गए। अब तीसरी राजकुमारी का नंबर आया तो तीसरी राजकुमारी ने उत्तर दिया, मैं महाराज को इतना प्यार करती हूँ जितना लोग खाने में नमक से करते हैं। तीसरी राजकुमारी के उत्तर से सभा में उपस्थित सभी लोग हंसने लगे। मंत्री चुपचाप राजकुमारी के उत्तर पर विचार कर रहा था। तभी महाराज की गुस्से भरी आवाज मंत्री के कानों में पड़ी, मंत्री जी, अभी तुरंत आप सिपाहियों के साथ जंगल की ओर प्रस्थान करें। राजकुमारी को यह कहकर जंगल में छोड़ आने को कहा कि अभी राजकुमारी की शिक्षा अधूरी रह गई है। राजकुमारी अपने पिता के मुंह से यह बात सुनकर दंग रह गई। उन्होंने सोचा था कि महाराज मेरे उत्तर से प्रसन्न होंगे, पर उन्होंने तो मुझे दंड दिया है। राजकुमारी अपनी आंखों में आंसू लिए महल से बाहर आई तो उन्हें मंत्री ने एक घोड़े पर बैठाने को कहा। राजकुमारी घोड़े पर चढ़कर बैठ गई तो मंत्री जी के साथ 2 सिपाही और अपने अपने घोड़े पर चढ़कर जंगल की ओर रवाना हो गए। राज्य के बाहर निकलकर मंत्री ने राजकुमारी से कहा, आपका उत्तर तो सबसे सर्वश्रेष्ठ था, पर आपको सजा क्यों मिली? मैं तय नहीं कर पा रहा हूं। राजकुमारी ने उत्तर दिया। तब राजकुमारी ने उत्तर दिया, मैं महाराज पर नाराज हूं। दुनिया का दस्तूर यही है, आप लोगों के विचार से हटकर कुछ करते या करते हो ना उसे समझ नहीं पाती है। इस वजह से अब मुझे सजा मिल गई है। मंत्री ने राजकुमारी से कहा, आप परेशान ना हो, मैं अभी महल जाकर महाराज को बता देता हूँ और मैं अभी आपके साथ यहाँ 2 सिपाहियों को छोड़ जाता हूँ। यह बोलकर मंत्री महल की ओर रवाना हो जाते हैं। मंत्री जी महल पहुंचकर सबसे पहले रसोई घर में जाते हैं और बिना नमक का पकवान बनाने को रसोइया से कहते हैं। उस पकवान को एक थाल में लगवाकर दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। उस थाल को महाराज के पास पेश किया जाता है। थाल में तरह तरह के पकवान देखकर महाराज कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महाराज मंत्री से पूछते हैं, क्या है सब? राजकुमारी को आप जंगल छोड़ आए? तब मंत्री ने उत्तर दिया, जी महाराज, और साथ ही आपके लिए यह भोजन है, आप इसे चखें और बताइए कि कैसा बना है। महाराज खाना खाते हैं, समझ जाते हैं कि मंत्री ने यह थाल क्यों बनाया है। महाराज को अपनी राजकुमारी की कही बात याद आती है। जितना खाने में नमक जरूरी है उतना वह प्यार करती है। महाराज के आंखों में आंसू आ जाता है और तुरंत मंत्री जी के साथ जंगल में राजकुमारी के पास पहुंच जाता है
और उनसे अपनी गलती की माफी मांगते हैं और राजकुमारी को अपने साथ महल में लेकर वापस आते हैं। आइए बिना देरी किए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। आप लोग जरा गौर से सुनिएगा। क्या होती है माँ? माँ होती है। 3 साल हो चुके थे बेटे को अपना घर छोड़कर विदेश में बसे हुए। 3 सालों में बूढ़ी माँ और ज्यादा बूढ़ी हो गई थी। 75 वर्ष की उम्र में सुलोचना देवी की याददाश्त काफी कमजोर होती जा रही थी। उन्हें रोज की चीजें भी याद नहीं रहती, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता वह था उनका बेटा। दिन हो या रात, एक पल में ही ऐसा ना होता जब उन्हें अपने बेटे की याद ना आती। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में एक आध बार अपनी माँ को फोन कर लिया करता था। और 1-2 मिनट से ज्यादा बातें भी नहीं किया करता था। फिर भी बूढ़ी माँ टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतजार करती रही। एक दिन बेटे का विदेश से फोन आया। हेलो, सुन रही हो ना माँ? अनिल बोल। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम बहू और मेरा पोता कैसा है? माँ ने पूछा। सब अच्छे हैं माँ, मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ माँ तुम्हें लेने। अब हम सब साथ में ही आनंद से रहेंगे। माँ तुम्हारी बहू कह रही थी माँ को यहाँ पर लेकर आओ, बेचारी अकेली वहां परेशान होती होगी। बेटे ने कहा। माँ की बूढ़ी आंखों से आंसू आ गए। उसके कमजोर शरीर के नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर गया। बेटे ने आगे कहा। माँ तैयार रहना, माँ तुझे मैं लेने आ रहा हूँ। ज्यादा दिन छुट्टियां नहीं हैं, जिससे जितने पैसे लेने हैं लेकर रखना, तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ। माँ ने पूछा। हाँ माँ, गांव का घर हमें बेच देना पड़ेगा। अब हम साथ में ही रहने वाले हैं तो वहां घर में रहने का कोई मतलब नहीं है माँ, बेटे ने कहा। बूढ़ा असक्षम माँ ने पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी इस खुशी को सबको सुनाया। सभी को खुशी हुई। सबको लगा माँ जी की आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी से बीत जाएंगे। घर वापस आकर माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसा देखा जैसे वह अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। देखे भी क्यों ना, उस घर को अपने बेटे से कम थोड़ी समझा था। अपने पति के साथ 40 साल यही तो बिताए हैं, लेकिन अब मजबूर थी। बुढ़ापे में आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए मां तैयार हो गई। अनन फनन में बेटे ने घर को आधे दामों पर बेच दिया। मां ने ज्यादा नहीं, लेकिन जिन चीजों से दिल लगा था उन चीजों को समेटा और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट चली गई। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने मां से कहा। मां तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जांच कराकर आता हूँ। वहां वक्त लगता है और खड़ा रहना पड़ता है। तुम्हें तकलीफ होगी, तुम यही आराम करो। मैं यूं गया और यूं ही आया। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफी समय हो गया बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी ज्यादा भीड़ होगी इसीलिए देर लग रही होगी। अब तो लोगों की चहलकदमी भी कम होने लगी। माँ को अब चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने आकर पूछा, किससे मिलना है? माँ जी आपको यहाँ पर क्यों बैठी हैं? अंदर सामान की जांच कराने गया है, जा रहे हैं हम। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? अनिल नाम है मेरे बेटे का, सुलोचना देवी ने बताया। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने सुलोचना देवी से कहा, माँ जी बेटा सामान की जांच कराने गया है, लंदन जा रहे हैं हम। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा। अनिल नाम है मेरे बेटे का, सुलोचना देवी ने बताया। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने सुलोचना देवी से कहा, माँ जी लंदन जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उस फ्लाइट में बैठकर लंदन जा चुका है। अब आपके यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है, आप भी अपने घर चली जाएं। क्या जा चुका है
और मैं घर जाऊं? घर? मां की आंखों से आंसुओं से सैलाब उठने लगा। जैसे तैसे मां घर पहुंची, जो अब उसका नहीं था। बिक चुका था। वो वहीं बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक को उस पर दया आई तो एक कमरा किराए से उसको दे दिया। पेंशन के पैसे से खाना और किराए का बंदोबस्त हो जाता था। दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने सुलोचना देवी से कहा, माँ जी, आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर जाकर क्यों नहीं रहती हैं? इस उम्र में आपके लिए वही अच्छा होगा। अच्छा तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता कब उसे मेरी जरूरत पड़ जाए। दोस्तों, सच बता रही हूँ, आंखों में आंसू लेते हुए माँ की ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। किसी ने सच कहा है, पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। दोस्तों, आप सभी के हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अपने माता पिता की हो सके सेवा करना, उसके साथ कभी बुरा बर्ताव मत करना। अगर आपको यह कहानी, एक बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय।